ये दो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो चलो आज कंपेयर करते हैं चेतक 3502 को एथर रिस्टा एस वेरिएंट से, और हम ये भी बात करेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर हम कीमत की बात करें तो चेतक 3502 का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए, और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं एथर रिस्टा एस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,11,500 रुपए, और अगर इसमें आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 14,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। अगर हम सिर्फ एक शोरूम प्राइस के हिसाब से देखें तो चेतक के मुकाबले रिस्टा एक सस्ता ऑप्शन लगता है, लेकिन अगर आप चेतक के अंदर टैग पैक लेते हो और रिस्टा के अंदर प्रो पैक लेते हो तो फिर इन दोनों गाड़ियों का प्राइस बराबर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्कूटर्स के अंदर इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक के अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। इसकी आईडीसी रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर आ जाती है, और इसे 0 से 80 में चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है, और इसके साथ 750 वाट का चार्जर मिलता है। वहीं एथर रिस्टा के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर आ जाती है, और इसे 0 से 80 में चार्ज करने में 6.5 घंटे का समय लगता है, और इसके साथ 350 वाट का चार्जर मिलता है। चेतक में बैटरी कैपेसिटी को पहले के मुकाबले थोड़ा इंक्रीज भी किया गया है, और इसकी बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट भी किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी रेंज को लेके कस्टमर को इशू आ रहे हैं। वहीं अगर हम हमारे कंपैरिजन में बात करें तो बड़ा बैटरी पैक आपको चेतक के अंदर मिल रहा है, इसी वजह से आपको रेंज भी ज्यादा चेतक के अंदर मिल रही है। वहीं एथर रिस्टा एस के अंदर बैटरी को लेके कोई इशू नहीं आता है, और एथर रिस्टा के अंदर आपको अच्छी खासी रेंज एक्यूरेसी भी मिल रही है। चार्जिंग टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। एथर रिस्टा को चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है चेतक के मुकाबले, पर एथर रिस्टा में आपको फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इनके फास्ट चार्जर से एथर को चार्ज करते हो तो आपको 10 मिनट के अंदर 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज्यादा रेंज होने की वजह से यहाँ पे चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं रिस्टा के अंदर 4.3 किलोवाट की PMSM मिड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ रिस्टा के अंदर आपको थोड़ी बड़ी मोटर मिल रही है, और इसी वजह से टॉप स्पीड भी चेतक के मुकाबले रिस्टा की थोड़ी ज्यादा है। लेकिन एक डिफरेंस है मोटर सेटअप के अंदर। जहाँ चेतक के अंदर आपको साइड माउंटेड मोटर का सेटअप मिल रहा है, वहीं एथर के अंदर आपको मिड ड्राइव मोटर सेटअप मिल रहा है। तो अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ सड़कों की कंडीशन अच्छी नहीं है और आप रफ ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए एथर रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और हमारे कंपैरिजन में फैमिली स्कूटर कैटेगरी में होने के बावजूद भी एथर रिस्टा के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, इसलिए यहाँ पे एथर रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि एथर रिस्टा के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पहले के मुकाबले चेतक ने अपना बूट स्पेस बढ़ाया है, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट थी कि चेतक के अंदर छोटा बूट स्पेस आता है। तो 35 सीरीज के अंदर चेतक ने बूट स्पेस को 35 लीटर का कर दिया है। बूट स्पेस के अलावा चेतक में आगे आपको साइड पॉकेट्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। वहीं एथर रिस्टा एस के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा अगर आप एसेसरी खरीदते हो जिसको फ्रंक बोलते हैं, उसमें आपको थोड़ा एडिशनल स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन अगर हम व्हीकल में दिए हुए स्टोरेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो चेतक का कर्व वेट 129 किलो है, जबकि रिस्टा का कर्व वेट 119 किलो है। चेतक के अंदर शुरू से ही मेटल बॉडी आती है, और इसी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए रिस्टा के मुकाबले चेतक एक भारी ऑप्शन है। वहीं अगर हम रिस्टा की बात करें तो इसकी चेसी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आउटर बॉडी के अंदर आपको फाइबर मिलता है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के मामले में रिस्टा पीछे रह जाता है चेतक के मुकाबले। अगर हम टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो चेतक में फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील आता है, डिस्क ब्रेक आता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन आता है, जबकि रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील आता है, ड्रम ब्रेक आता है और सिंगल साइड सस्पेंशन आता है। जबकि रिस्टा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही ब्रांड्स आपको अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहा है, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। पर असली डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। चेतक के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको वही पुराना सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि एथर के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। तो अगर हम अच्छे राइडिंग कंफर्ट की बात करें, टॉप स्पीड पे बेटर स्टेबिलिटी की बात करें और बेटर कंट्रोल की बात करें, तो ये सब चीजें आपको एथर रिस्टा एस के अंदर मिलेंगी। अब नजर डाल लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर।
चेतक के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले आएगा, इसमें रिवर्स मोड भी होगा। और अगर आप टेक पैक ले लेते हो तो इसके बाद आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक अलर्ट, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। वहीं रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके बाद आपको ब्लूटूथ, इंटरनेट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ और टो एंड थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ दोनों ही ब्रांड्स ने अपने व्हीकल में टच डिस्प्ले ऑफर नहीं किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करे हैं। अभी तक एथर के अंदर ही अच्छे खासे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते थे, पर यहाँ पे चेतक के अंदर भी अच्छे खासे यूजफुल, प्रैक्टिकल और एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन में ओवरऑल बात करें तो एथर की IoT ज्यादा बेटर है और एथर रिस्टा के अंदर आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एथर रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 सालों 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है और बैटरी के ऊपर आप 5 सालों 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 सालों 30,000 किलोमीटर की मिलती है, बैटरी के ऊपर आप 5 सालों 60,000 किलोमीटर की और 8 साल और 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। चेतक ने अपनी वारंटी को पहले के मुकाबले सेम ही रखा है, यहाँ तक कि एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी के ऊपर भी सेम ही है। इसके लिए आपको 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं एथर रिस्टा S के अंदर अगर आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर वाली एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो उसमें आपको प्रो पैक भी लेना होगा और उसके ऊपर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि एथर अपने व्हीकल के अंदर बैटरी के ऊपर वारंटी तो अच्छी दे रहा है, पर उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी वसूल रहा है। तो यहाँ अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी के हिसाब से देखें तो चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी और ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो एथर रिस्टा S एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो भाई, बहुत सारे लोग बोलते थे कि दिल टूटा बाइकर भाई तुम हाथ बहुत हिलाते हो, तो भाई आज के इस वीडियो में हमने माइक ले लिया ताकि हाथ हिलेगा ही नहीं। ये तो थी भाई मजाक वाली बात। चलो अपने वीडियो पे वापस आ जाते हैं। देखो चेतक की अभी नई लाइनअप 35 सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा यही मॉडल बिक रहा है 3502, और उसकी वजह यह है कि 3501 और 3502 के अंदर 12,000 रुपए का अंतर है, और जबकि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम बैटरी मिल रही है, सेम मोटर मिल रही है, सेम बूट स्पेस मिल रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी सेम ही है। लेकिन चेतक के अंदर जो सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है चेतक 2903, क्योंकि ये स्कूटर आपको 1 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस पर मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग 3502 को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसकी वजह साफ है कि जिन लोगों को 2903 लेना है वो 3503 के आने का वेट कर रहा है, और जिनको अभी लेना है वो 3503 की जगह 3502 ले रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से अभी वो एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। वहीं चेतक की तरफ से 3503 को लेके कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी सामने नहीं आई है, तो 3503 के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ रिस्टा को लॉन्च करने के बाद से ही एथर की सेल्स में भयंकर ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका आसान मतलब है कि लोग परफॉर्मेंस व्हीकल से ज्यादा फैमिली और बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऐसे में एथर को रिस्टा को इस कैटेगरी में एक रिलायबल और प्रैक्टिकल यूजेस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर करने का बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही रिसेंटली एथर ने रिस्टा के ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर करे थे, जिससे रिस्टा का S वेरिएंट 1 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस पर आ गया था। ध्यान रहे कि दोनों ही स्कूटर्स अच्छे, रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, और दोनों ही स्कूटर लेने के बाद आपको कोई सर्विस रिलेटेड या फिर बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी हमारी रीसेंट वीडियोस पर चेतक की कुछ यूजर्स ने सर्विस को लेके और गियर बॉक्स को लेके कुछ इश्यूज रिपोर्ट करे हैं। इनके ऊपर चेतक को काम करना चाहिए, क्योंकि चेतक एक भरोसेमंद ब्रांड है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको कंफर्टेबल राइड वाला, ज्यादा इनोवेटिव फीचर्स वाला और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो एथर रिस्टा S एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला, ज्यादा बड़े बूट स्पेस वाला और ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो चेतक 3502 आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप चेतक 3503 के आने का वेट कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको रिस्टा के S वेरिएंट के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है तो भाई उसे लेना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो भाई ये तो था चेतक 3502 का एथर रिस्टा S वेरिएंट के साथ डिटेल कंपैरिजन। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।